नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। आज हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना की राशि 1200 से ज्यादा लाभार्थियों के खातों में सीधे ट्रांसफर कर दी। विभाग ने बताया कि अब आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन और पेपरलेस बना दी गई है। लोगों को बार बार दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। कई परिवारों ने कहा कि समय पर पैसा मिलने से शादी की तैयारियों में राहत मिली है और प्रक्रिया पहले से काफी आसान महसूस हो रही है। कृषि विभाग ने आज हरियाणा के 500 नए गांवों में ड्रोन दीदी योजना शुरू करने की घोषणा की। इसके तहत महिलाओं को खेती में ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग और सब्सिडी दी जाएगी। अधिकारी गांव गांव जाकर प्रशिक्षण शिविर लगाने की तैयारी कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि इससे खाद और दवा का छिड़काव कम समय में होगा और खेती में मेहनत और खर्च दोनों घट सकते हैं। महेंद्रगढ़ में अमृत सरोवर योजना के तहत 20 पुराने तालाबों का पुनर्जीवन कार्य पूरा हो गया। आज प्रशासन ने इन सरोवरों के किनारे पार्क और बैठने की जगह बनाने का काम भी शुरू कराया। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई तालाब वर्षों से सूखे और गंदगी से भरे थे। अब पानी जमा होने से आसपास का वातावरण बदल रहा है और गर्मी के मौसम में लोगों को काफी राहत महसूस हो रही है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए आज बड़ी राहत की घोषणा हुई। महिला एवं बाल विकास विभाग ने उनके मानदेय में 2000 की बढ़ोतरी कर दी है। नई दरें मई महीने से लागू मानी जाएंगी। लंबे समय से कर्मचारी इस मांग को उठा रहे थे। विभाग का कहना है कि इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा और बच्चों व महिलाओं से जुड़ी सेवाओं को गांव स्तर पर और बेहतर तरीके से चलाने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज वीडियो संदेश जारी कर कहा कि हरियाणा को पूरी तरह डिजिटल राज्य बनाने का काम तेजी से चल रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि साल खत्म होने से पहले हर गांव तक 5G नेटवर्क और ऑनलाइन सरकारी सेवाएं पहुंच जाएं। इसके लिए पंचायत स्तर पर इंटरनेट ढांचा मजबूत किया जा रहा है। ग्रामीण इलाकों में डिजिटल सेंटर खोलने की तैयारी भी तेज कर दी गई है ताकि लोगों को शहर नहीं जाना पड़े। अंबाला, पंचकूला और सोनीपत में आज सुबह से नगर निगम चुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया। कई जगहों पर लोग सुबह जल्दी ही लाइन में लग गए। प्रशासन ने सुरक्षा के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया है और बूथों पर डिजिटल निगरानी भी रखी जा रही है। पहली बार ऐसा माहौल दिखा जहां बुजुर्गों से लेकर युवा तक काफी उत्साह के साथ वोट डालने पहुंचे और पूरे दिन मतदान केंद्रों पर अच्छी भीड़ बनी रही। आज निकाय चुनाव को देखते हुए हरियाणा सरकार ने सरकारी और निजी संस्थानों में सवेतन छुट्टी लागू कर दी। जिन कर्मचारियों का वोट दूसरे जिलों में है, उन्हें भी मतदान के लिए विशेष अनुमति दी गई। इस फैसले के बाद सुबह से बस स्टैंड और रेलवे स्टेशनों पर लोगों की आवाजाही बढ़ गई। कई कंपनियों ने अपने कर्मचारियों के लिए अलग से ट्रैवल सुविधा भी शुरू की ताकि लोग आराम से अपने शहर जाकर वोट डाल सकें। पंचकूला में आज सुबह भाजपा और कांग्रेस के मेयर उम्मीदवार अपने परिवार के साथ मतदान केंद्र पहुंचे। दोनों नेताओं ने लोगों से ज्यादा मतदान करने की अपील की और शहर के विकास, साफ सफाई और ट्रैफिक सुधार को बड़ा मुद्दा बताया। उम्मीदवारों के बूथ पर पहुंचते ही समर्थकों की भीड़ जमा हो गई। पूरे इलाके में चुनाव को लेकर काफी हलचल रही और सुरक्षा व्यवस्था भी लगातार कड़ी रखी गई। सोनीपत नगर निगम चुनाव में इस बार युवाओं का अलग ही उत्साह देखने को मिला। पहली बार वोट डालने वाले कई छात्र सुबह से ही बूथों पर पहुंचे और सोशल मीडिया पर भी लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करते दिखे। युवाओं ने रोजगार, खेल सुविधाएं और डिजिटल सेवाओं को बड़ा मुद्दा बताया। प्रशासन के अनुसार इस बार युवा वोटरों की संख्या पिछले चुनाव की तुलना में काफी बढ़ी है और इसका असर मतदान प्रतिशत पर भी साफ दिखाई दिया। गुरुग्राम में आज फ्लाइंग टैक्सी का सफल ट्रायल होने के बाद लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। हुडा सिटी सेंटर से साइबर सिटी तक इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी ने तय समय में उड़ान पूरी की। ट्रायल देखने बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। अधिकारियों ने बताया कि यह सेवा शुरू होने के बाद ट्रैफिक जाम की बड़ी समस्या कम हो सकती है और ऑफिस आने जाने वाले लोगों का काफी समय बचेगा। रेवाड़ी में आज नए स्पोर्ट्स हब की आधारशिला रखी गई, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं तैयार की जाएंगी। यहां ओलंपिक स्तर का स्विमिंग पूल, रनिंग ट्रैक और इंडोर स्टेडियम बनाया जाएगा। खेल विभाग का कहना है कि इससे दक्षिण हरियाणा के खिलाड़ियों को अभ्यास के लिए बड़े शहरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। स्थानीय खिलाड़ियों और कोचों ने इस फैसले को युवाओं के लिए बड़ा मौका बताया है। फरीदाबाद में आज से AI आधारित स्मार्ट ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम शुरू कर दिया गया। शहर के 50 बड़े चौराहों पर लगे सेंसर अब ट्रैफिक का दबाव देखकर खुद सिग्नल कंट्रोल करेंगे। सुबह के ट्रायल में कई जगह जाम पहले से कम दिखाई दिया। प्रशासन का कहना है कि इससे एम्बुलेंस और स्कूल बसों की आवाजाही भी आसान होगी और लोगों को लंबे समय तक सिग्नल पर इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2026 की तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। प्रशासन ने आज ऑनलाइन होटल और इवेंट बुकिंग पोर्टल लॉन्च कर दिया, जिससे देश विदेश के लोग पहले ही अपनी बुकिंग करा सकेंगे। इस बार कई विदेशी सांस्कृतिक दलों के आने की पुष्टि हो चुकी है। पर्यटन विभाग को उम्मीद है कि महोत्सव के दौरान शहर में रिकॉर्ड संख्या में पर्यटक पहुंच सकते हैं। रोहतक में अगले महीने होने वाली इन्वेस्टर्स समिट की तैयारियां तेज हो गई हैं। आज सरकार ने समिट का लोगो और थीम जारी की। अधिकारियों का कहना है कि इस आयोजन के जरिए रोहतक को नई इंडस्ट्रियल पहचान देने की योजना है। कई बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों को आमंत्रण भेजा जा चुका है। स्थानीय व्यापारियों को उम्मीद है कि इससे रोजगार और नए कारोबार के मौके तेजी से बढ़ सकते हैं। हरियाणा रोडवेज में आज 50 नई इलेक्ट्रिक बसों को शामिल किया गया। इन बसों को मुख्य रूप से दिल्ली और चंडीगढ़ रूट पर चलाया जाएगा। यात्रियों को एसी सुविधा और आरामदायक सीटें मिलेंगी। परिवहन विभाग का कहना है कि इससे डीजल खर्च और प्रदूषण दोनों कम होंगे। कई यात्रियों ने ट्रायल सफर के दौरान बताया कि बसों में आवाज कम है और सफर पहले की तुलना में ज्यादा आरामदायक महसूस हुआ। हिसार के महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट से अगले सप्ताह जयपुर और देहरादून के लिए सीधी उड़ानें शुरू होने जा रही हैं। आज नागरिक उड्डयन विभाग ने इसकी आधिकारिक जानकारी दी। एयरपोर्ट पर नई सुरक्षा और यात्री सुविधाओं का काम भी लगभग पूरा हो चुका है। व्यापारियों और छात्रों ने इसे बड़ी राहत बताया, क्योंकि अब उन्हें दिल्ली जाकर फ्लाइट पकड़ने की जरूरत कम पड़ेगी और समय की काफी बचत होगी। अंबाला, पंचकूला और सोनीपत में आज सुबह से मतदान केंद्रों पर लोगों की अच्छी भीड़ दिखाई दी। कई जगह बुजुर्ग और पहली बार वोट देने वाले युवा भी लाइन में नजर आए। प्रशासन ने सुरक्षा के लिए पुलिस और ड्रोन निगरानी लगाई है, ताकि मतदान शांतिपूर्ण तरीके से पूरा हो सके। मेयर और पार्षद पदों के उम्मीदवारों की किस्मत आज ईवीएम में बंद हो गई है। अंबाला में आज शुरू हुए नए क्षेत्रीय स्वास्थ्य और अनुसंधान केंद्र से लोगों को बड़ी राहत मिली है। यहाँ कैंसर और दिल की बीमारी के इलाज के लिए आधुनिक मशीनें लगाई गई हैं। अब मरीजों को इलाज के लिए दिल्ली या चंडीगढ़ भागना नहीं पड़ेगा। डॉक्टरों की विशेष टीम भी तैनात की गई है, ताकि गंभीर मरीजों को समय पर बेहतर सुविधा मिल सके। आज हरियाणा सरकार ने मतदान वाले इलाकों में काम करने वाले कर्मचारियों को सवेतन अवकाश देने का फैसला लागू कर दिया। सरकारी और निजी दोनों संस्थानों के कर्मचारियों को वोट डालने के लिए छुट्टी दी गई है। इससे कई लोग आराम से मतदान केंद्र पहुंचे। प्रशासन का मानना है कि इस फैसले से मतदान प्रतिशत बढ़ेगा और ज्यादा लोग लोकतंत्र में अपनी भागीदारी निभा सकेंगे। आज पंचकूला में ग्रीन सिटी अभियान की शुरुआत हुई। शहर को धीरे धीरे कार्बन न्यूट्रल बनाने के लिए नई योजना लागू की जा रही है। सार्वजनिक बसों को इलेक्ट्रिक मोड में बदला जाएगा और पार्कों में सौर ऊर्जा वाली लाइटें लगेंगी। साथ ही पानी बचाने बसों की सार्वजनिक बसों के लिए रिसाइकलिंग प्लांट भी तैयार किए जा रहे हैं, ताकि शहर साफ और पर्यावरण के अनुकूल बन सके। आज रेवाड़ी में नगर परिषद चुनाव को लेकर लोगों में काफी उत्साह दिखाई दिया। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर अच्छी संख्या में मतदाता पहुंचे। प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया है और ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। शहर में सड़क, सफाई और पानी जैसी सुविधाएं चुनाव का मुख्य मुद्दा बनी हुई हैं। आज हिसार की कृषि यूनिवर्सिटी में ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र की आधारशिला रखी गई। यहाँ किसानों को आधुनिक खेती के तरीके सिखाए जाएंगे, जिसमें ड्रोन से खाद और दवा का छिड़काव करना शामिल रहेगा। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि इससे खेती का खर्च कम होगा और समय की बचत भी होगी। युवाओं के लिए भी यहाँ नए तकनीकी प्रशिक्षण के अवसर तैयार होंगे। आज हरियाणा पुलिस ने ऑनलाइन ठगी रोकने के लिए नया साइबर हेल्पलाइन नेटवर्क शुरू किया। शिकायत मिलते ही संबंधित बैंक खाते को जल्दी फ्रीज करने की सुविधा दी गई है। पुलिस विभाग ने इसके लिए आधुनिक डैशबोर्ड भी तैयार किया है। अधिकारियों का कहना है कि इससे लोगों की मेहनत की कमाई को साइबर अपराधियों से बचाने में काफी मदद मिलेगी। आज धारूहेड़ा में लंबे समय से चली आ रही जलभराव की समस्या के समाधान के लिए बड़ा प्रोजेक्ट शुरू हुआ। सरकार ने नई सीवर लाइन और पंपिंग स्टेशन बनाने के लिए बजट जारी कर दिया है। बरसात के समय यहां उद्योगों और लोगों को काफी परेशानी होती थी। अधिकारियों का कहना है कि काम पूरा होने के बाद इलाके में पानी जमा होने की समस्या काफी कम होगी। आज झज्जर जिले में नए आयुष अस्पताल की योजना को मंजूरी दे दी गई। यहाँ आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा से लोगों का इलाज किया जाएगा। अस्पताल में ध्यान और योग केंद्र भी बनाए जाएंगे, ताकि लोग स्वस्थ जीवन शैली अपना सकें। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि इससे पारंपरिक इलाज पद्धतियों को बढ़ावा मिलेगा और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को नई सुविधा मिलेगी। आज पानीपत के बुनकरों और निर्यातकों के लिए नई निर्यात प्रोत्साहन नीति जारी की गई। सरकार अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में हिस्सा लेने के लिए आर्थिक मदद देगी। व्यापारियों का कहना है कि इससे पानीपत के हैंडलूम और टेक्सटाइल उत्पाद विदेशों में ज्यादा पहुंच पाएंगे। उद्योग विभाग को उम्मीद है कि इस फैसले से स्थानीय कारोबार और रोजगार दोनों को मजबूती मिलेगी।
आज कैथल में मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा योजना के तहत किसानों को सब्सिडी वाले सोलर पंप वितरित किए गए। किसानों ने बताया कि इससे सिंचाई करना आसान होगा और बिजली कटौती की चिंता भी कम रहेगी। कृषि अधिकारियों का कहना है कि सौर ऊर्जा अपनाने से खेती का खर्च घटेगा और पर्यावरण को भी फायदा मिलेगा। कई किसानों ने इसे उपयोगी कदम बताया। आज करनाल में पशुपालन विभाग ने बड़ा पशु स्वास्थ्य शिविर लगाया। यहां गाय और भैंसों का मुफ्त टीकाकरण किया गया और पशुपालकों को नई जानकारी दी गई। विभाग ने घोषणा की है कि अब मोबाइल वेटरनरी यूनिट गांव जाकर सेवाएं देगी। इससे पशुओं की आत्ममात्रा हारमान है। पशुपालन विभाग ने बीमारी जल्दी पकड़ी जा सकेगी और ग्रामीण पशुपालकों को इलाज के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। आज यमुनानगर में यमुना नदी की सफाई के लिए जन भागीदारी अभियान शुरू किया गया। इसमें स्कूलों के बच्चे, स्थानीय लोग और सामाजिक संस्थाएं शामिल हुईं। नदी किनारों पर सफाई और पौधारोपण का काम भी शुरू हुआ। प्रशासन का कहना है कि लोगों की भागीदारी से नदी को स्वच्छ रखने का अभियान लगातार चलाया जाएगा ताकि पर्यावरण बेहतर बन सके। आज महेंद्रगढ़ में बड़े लॉजिस्टिक्स पार्क के निर्माण का काम तेज कर दिया गया। यह परियोजना दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर से जुड़ी हुई है। अधिकारियों का कहना है कि इससे इलाके में उद्योग और व्यापार दोनों को बढ़ावा मिलेगा। स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलने की उम्मीद है और क्षेत्र में परिवहन व्यवस्था भी पहले से बेहतर होगी। आज पलवल में नए स्किल डेवलपमेंट सेंटर का उद्घाटन किया गया। यहां युवाओं को ऑटोमोबाइल और लॉजिस्टिक्स सेक्टर की ट्रेनिंग दी जाएगी। कई कंपनियों के साथ रोजगार के लिए समझौते भी किए गए हैं। प्रशिक्षण पूरा करने वाले युवाओं को सीधे नौकरी दिलाने की तैयारी की जा रही है ताकि पढ़ाई के बाद रोजगार के लिए ज्यादा भटकना न पड़े। आज जींद में नई आधुनिक अनाज मंडी पूरी तरह तैयार होने की घोषणा की गई। यहां किसानों के लिए बड़े शेड, साफ प्लेटफॉर्म और भंडारण की अच्छी व्यवस्था बनाई गई है। अब किसानों को फसल बेचने में पहले जैसी परेशानी नहीं होगी। कृषि अधिकारियों का कहना है कि नई व्यवस्था से अनाज सुरक्षित रहेगा और खरीद प्रक्रिया भी पहले से तेज होगी। आज चंडीगढ़ में हरियाणा गौरव पुरस्कारों की घोषणा की गई। शिक्षा, समाज सेवा और कला जैसे क्षेत्रों में अच्छा काम करने वाले लोगों को सम्मानित किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इन लोगों ने अपने काम से राज्य का नाम आगे बढ़ाया है। अगले सप्ताह होने वाले कार्यक्रम में विजेताओं को मुख्यमंत्री के हाथों सम्मान पुरस्कार दिया जाएगा। आज सोनीपत के पास नए औद्योगिक क्लस्टर को मंजूरी मिलने के बाद स्थानीय लोगों में उत्साह बढ़ गया। यहां एमएसएमई इकाइयां स्थापित की जाएंगी जिससे युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। उद्योग विभाग का कहना है कि इस प्रोजेक्ट से छोटे कारोबारियों को भी फायदा होगा। इलाके में सड़क, बिजली और अन्य बुनियादी सुविधाओं पर भी तेजी से काम शुरू किया जाएगा। आज गुरुग्राम एक्सप्रेस वे पर हाल ही में बने बड़े गड्ढे को लेकर मरम्मत का बड़ा काम शुरू हुआ। एनएचएआई की टीम ने सड़क की नई तकनीक से जांच शुरू कर दी है। मिट्टी की मजबूती जांचने के लिए सॉइल टेस्टिंग की जा रही है ताकि भविष्य में सड़क धंसने जैसी परेशानी दोबारा न हो और यात्रियों को सुरक्षित सफर मिल सके। आज चंडीगढ़ में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन सम्मेलन की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक हुई। हरियाणा को इस बड़े कार्यक्रम की मेजबानी मिली है जिसमें कई राज्यों के विधायक और वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। प्रशासन इसे राज्य की बड़ी उपलब्धि मान रहा है। कार्यक्रम के दौरान हरियाणा अपनी प्रशासनिक व्यवस्था और विकास कार्यों को राष्ट्रीय स्तर पर दिखाएगा। आज रोहतक में खिलाड़ियों के लिए नई खेल प्रोत्साहन योजना की घोषणा हुई। राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को मासिक वजीफा और मुफ्त प्रशिक्षण सुविधा दी जाएगी। खास बात यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। खेल विभाग का मानना है कि इससे हरियाणा के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में और बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे। आज कुरुक्षेत्र में डिजिटल टूरिज्म ऐप लॉन्च किया गया। इस ऐप के जरिए लोग घर बैठे ज्योतिसर और ब्रह्म सरोवर जैसे धार्मिक स्थलों की जानकारी वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से देख सकेंगे। पर्यटन विभाग का कहना है कि इससे देश विदेश के पर्यटकों को हरियाणा की ऐतिहासिक और धार्मिक विरासत को समझने में आसानी होगी और पर्यटन को नई पहचान मिलेगी। आज राज्य के 500 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट स्कूल परियोजना का दूसरा चरण शुरू कर दिया गया। इन स्कूलों में हाई स्पीड इंटरनेट, डिजिटल बोर्ड और आधुनिक कंप्यूटर लैब लगाई जाएंगी। सरकार का कहना है कि गांवों के बच्चों को भी शहरों जैसी पढ़ाई की सुविधा मिले। शिक्षकों को भी नई तकनीक के इस्तेमाल का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि पढ़ाई आसान बन सके। इसलिए थाना जाम रिपोर्ट। आज हरियाणा सरकार ने धान की सीधी बिजाई करने वाले किसानों के लिए पंजीकरण पोर्टल खोल दिया। इस योजना के तहत किसानों को प्रति एकड़ आर्थिक सहायता दी जाएगी। कृषि विभाग का कहना है कि इस तरीके से पानी की काफी बचत होगी और खेती की लागत भी कम आएगी। कई जिलों के किसान पहले दिन से ही योजना में आवेदन करने पहुंचे।
आज फरीदाबाद में कचरे से बिजली बनाने वाले प्लांट का विस्तार करने का फैसला लिया गया। अब यह प्लांट पहले से ज्यादा कचरे का निपटान कर सकेगा। नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि इससे शहर की सफाई व्यवस्था मजबूत होगी और बिजली उत्पादन में भी मदद मिलेगी। लोगों को उम्मीद है कि इससे प्रदूषण कम करने में भी फायदा होगा। आज हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना की राशि 1200 से ज्यादा लाभार्थियों के खातों में सीधे ट्रांसफर कर दी। विभाग ने बताया कि अब आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन और पेपरलेस बना दी गई है। लोगों को बार बार दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। कई परिवारों ने कहा कि समय पर पैसा मिलने से शादी की तैयारियों में राहत मिली है और प्रक्रिया पहले से काफी आसान महसूस हो रही है।